जुलाई से आईपीसी की धाराओं में होने वाले बदलाव और भारतीय न्याय संहिता को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र जी। उनसे जानेंगे किस तरह से आईपीसी में जो बदलाव हुए हैं, यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो है वो क्या कह रही है और जब वो लागू होगी तो किस तरह के बदलाव सामने आएंगे। सर, किसी भी देश की न्यायिक प्रक्रिया को अद्यतन रखने के लिए, समय की नब्ज के साथ चलते रहने के लिए आवश्यक है कि वो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालते हुए आगे बढ़ाए। खासतौर पे हम जानते हैं कि हमारी जो प्रक्रिया है, खासतौर पे अगर आप आईपीसी की बात करते हैं तो 1860 के समय से चली आ रही है और इसमें बहुत सारी समय की ज़रूरतों के हिसाब से आवश्यक था कि कुछ तकनीकी कुछ परिवर्तन आवश्यक थे। खासतौर पर जिस तरह से तकनीक का विस्तार हुआ है, तकनीक संबंधी चुनौतियां बढ़ी हैं, उसके लिए आवश्यक था कि इसमें कुछ परिवर्तन हो और इन परिवर्तनों के साथ हमारी न्याय व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत होगी। खासतौर पे इसमें समय के साथ जो अपेक्षित आवश्यकताएं थीं, जो बदलाव आवश्यक थे, वो इसमें जोड़े गए हैं। कुछ अगर हम मुद्दों की बात करें जो खासतौर पर रेखांकित होंगे, वो मुद्दों में ये सारे मुद्दे 1 जुलाई से हम जानते हैं कि परिवर्तित होंगे, 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। और 1 जुलाई के साथ ही इसके अलावा हम लोगों ने पूरी तरीके से अपनी जो टीम है हर स्तर पर, अगर हाल के दिनों में देखें तो हमारी जो प्रोसिक्यूशन की टीम है, हमारी जो जुडिशियल जो सिस्टम है, जिस पूरे न्यायिक प्रक्रिया का जो हिस्सा है, जो पुलिस है, सभी को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। इसमें अगर किसी ने राष्ट्र विरोधी कोई घटना की, राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली कोई घटना हुई और उसमें आरोपी अगर भाग भी जाता है, अगर कोई दूसरे देश में शरण भी ले लेता है, तो उसकी अनुपस्थिति में भी वो ट्रायल चलाया जा सकता है, उसकी अनुपस्थिति में भी वो फिर सजा दी जा सकती है। तो यह एक व्यवस्था को बदलती हुई चुनौतियों के अनुरूप ढालने के एक बेहतर इसमें संशोधन किया गया है। और जिस तरह से हम सर देख रहे हैं कि जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें साइबर क्राइम और फेक कॉल को लेकर हम देख रहे हैं कि बड़े लोगों के नाम से कॉल आ जा रहा है, ठगी हो जा रही, बड़े लोगों के साथ भी हो जा रही, तो उसको लेकर भोपाल पुलिस या पुलिस कमिश्नरेट किस तरह कदम उठा रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि यह एक बड़ी आम सी चुनौती हो गई है। खासतौर पर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती हो गई है कि आपके नंबर पे प्रतिदिन कुछ ऐसी शिकायतें आ जाती हैं जिसमें किसी व्यक्ति के पास जो कॉल आता है उसमें कॉल स्पूफिंग इसको बोलते हैं। ये अपराध का जो तरीका है इसमें कॉल स्पूफिंग कहते हैं और इसमें किसी भी व्यक्ति के नाम से कॉल डिस्प्ले कराना संभव है, यानी हमें सतर्क रहना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर हमारे पास कॉल आ जाता है, कोई ऐसा कॉल स्पूफिंग का हम शिकार हो जाते हैं, तो आखिर बचें कैसे, या हम पहचानें कैसे एक नज़र में कि कॉल स्पूफिंग है या सही कॉल है। इसका बड़ा ही आसान तरीका है, हम पहली नज़र में उस व्यक्ति को कॉल को काटें और उस पर कॉल बैक करें। जब हम कॉल बैक करेंगे तो समान तौर पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है वो एक साधारण कैरियर जो होते हैं मोबाइल जो कंपनियां, उनके कैरियर से उसी व्यक्ति तक को कॉल पहुंचेगा और उस व्यक्ति से हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि कॉल उसी ने किया था या किसी ने उसके नंबर का गलत इस्तेमाल करके फेक कॉल किया था। सर, एक और मुद्दा जो लगातार देखने को मिल रहा है, सुसाइड टेंडेंसी बढ़ रही है यूथ में, खासतौर से जो परफॉर्मेंस प्रेशर है, तो उसको लेकर अगर पुलिसिंग के हिसाब से देखें, मॉरलिंग पुलिसिंग के हिसाब से देखें तो क्या करना चाहिए? यह मुद्दा इसलिए बड़ा समसामयिक है कि अभी परीक्षाओं के रिजल्ट आ रहे हैं। अभी बच्चे परीक्षा करके अपने करियर के दूसरी पड़ाव पर उड़ान भरने वाले हैं। खासतौर पर ये समय होता है जब वो नई जगहों पर प्रवेश की बात सोच रहे होते हैं, कई परीक्षाओं में सफलता और असफलता के द्वंद्व से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में कई बार इतना दबाव होता है बच्चे पर, खासतौर पर उसके परिजनों का, उसके पीयर्स ग्रुप का, उसके आसपास के लोगों का, उसके सामाजिक परिवेश का, कि वह व्यक्ति वो बच्चा खासतौर पे सफलता की दौड़ में भूल जाता है कि वो सफलता जिंदगी से बड़ी नहीं है और कई बार दबाव में आत्मघात जैसे कदम उठा लेता है। ऐसे में बड़ा आवश्यक है कि बच्चों को हम जागरूक रखें, खासतौर पे माता पिता उससे लगातार संवाद रखें, उसको संबल दें और खासतौर पे बच्चे की एक नैसर्गिक प्रतिभा को हम पहचानें। पुलिस जो है खासतौर पे जागरूक रहे और घटना होती है तो तत्परता से कार्रवाई करे, क्योंकि अपराध को शून्य स्तर पर नहीं लाया जा सकता। स्वाभाविक तौर पर अगर इतनी बड़ी 30-35 लाख के शहर में कुछ घटनाएं होंगी, लेकिन पुलिस की परीक्षा यह है कि तत्परता से वो कार्रवाई करे, आरोपियों तक पहुंचे और एक आम व्यक्ति से एक सम्मानजनक ढंग से एक मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, जो व्यक्ति कानून में आस्था रखता है। और पूरी कोशिश है कि इस व्यवस्था में इन भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान हो और पुलिस उसको अपने सही मनोयोग से अपने आचरण में उतारे।
बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद ये करेंगे कि आपकी कैप्टनसी में भोपाल का पुलिस सिस्टम बेहतर तरीके से काम करे। जैसे आप कह रहे हैं कि अपराध में कमी आई है और ये अपराध आगे और कम हो, इसको लेकर कदम पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आईपीसी और जो भारतीय न्याय संहिता जो नया चेंज आया है उसको लेकर भी कमिश्नर साहब बता रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और इनसे क्या बदलाव आने की स्थिति बनेगी। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल।